शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं।
जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं
सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं
सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय पूजनीय माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट को याद करेंगे, ध्यान करेंगे उनका। हमारा रास्ता ध्यान योग, ध्यान योग का है और ध्यान को कैसे अपनी जिंदगी में जोड़ते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। कैसे जुड़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे इस रास्ते के अंदर, कैसे अपने जीवन को सफल बनाएंगे, बहुत जरूरी है जानना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश जो है आध्यात्मिक देश है और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा का पूजा करते हैं। तरीके अलग अलग हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं और हर 20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और परमात्मा का स्वरूप बदल जाता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। कितना सुंदर परमात्मा ने ये योनि हमको दी। परमात्मा की साया जब से पैदा हुए तब से हमारे साथ है और जब हम इस जहान को छोड़ के जाएंगे तब भी हमारे साथ है। समझने की जरूरत है कि कैसे परमात्मा की कृपा जन्म से अंत तक हमारे साथ है और ये मनुष्य जीवन के अंदर ही समझा जा सकता है और कोई योनि ऐसी नहीं है जो समझा सकती हो। परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की। सबसे बड़ी देन। और हमारे सामने हमारे कर्म जो हम पहले जन्म में करके आए, कितने जन्मों के सत्कर्म हैं हमारी आत्मा के साथ, वो ये प्रदर्शित करता है कि हमको परमात्मा ने फ्री कर दिया। बिल्कुल सब कुछ किया जा सकता है और जो आज कर रहे हैं उसका फल भोग आगे प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जिस कर्म को पहले करके आए, अगर उसी कर्म को बढ़ाएंगे, हमारा जीवन बड़ा सुंदर, और ये जीवन क्या अगले जो जीवन होंगे वो भी बड़ी सुंदर और सुखद पूर्ण व्यतीत होंगे। ये तो हो गई, प्रेजेंट विल बी वेरी गुड। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, ये पहले तरीके की पूजा है।
फर्स्ट स्टेप ऑफ पूजा। मंदिर जाना, भगवान जी को जल चढ़ाना और भगवान जी को नहलाना, उनके कपड़े बनाना, भक्ति भाव। फर्स्ट टाइम पूजा पहली। इसका फायदा बहुत जबरदस्त है, पर यह शारीरिक पूजा है। मन अपने काम में लगा रहता है और शरीर मंदिर जाते हुए, आते हुए और उस समय भी स्थिर नहीं हो पाता। दूसरा तरीका है ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, मानसिक पूजा, मन से। उसमें शरीर तो इन्वॉल्व होता ही है, साथ साथ मन के अंदर ये धारणा रहती है कि हमारा इष्ट हमारे सामने विद्यमान है और कंसंट्रेशन हमारा जो पहली पूजा है उससे थोड़ा अधिक बनना शुरू हो जाता है। हमारा रास्ता ध्यान योग का दूसरे नंबर का तरीका है, जिसमें मन और शरीर दोनों साथ साथ इन्वॉल्व होते हैं और कंसंट्रेशन हमारा बहुत सुंदर और अच्छा बनता चला जाता है अपने इष्ट के चरणों में। तो सबसे पहली बात कि हमको एक इष्ट का चुनाव करना है। सबसे पहला काम जो साधक है, सबसे बड़ा उसका काम एक इष्ट का चुनाव करना, और वो भी जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा और सुंदर लगता है उसको चुने। कोई वे राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं। जो जिसका इष्ट है, 33 करोड़ देवी देवता में अपने इष्ट को चुन लीजिए। जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, 2 बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े प्यार से बैठिए सुखासन से। वो भी निश्चित कीजिए कि कौन सा आसन सब आपके मन को सबसे सुखदायी लगता है, जिसमें सबसे ज्यादा सुख हो, उस आसन पर बैठें। उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, धूप दीप करें, वातावरण शुद्ध करें, मन प्रसन्न हो। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए। अगर कोई भजन आपको आता है तो गाइए, नहीं आता तो भावना बनाएं। उसके बाद ये महसूस करें कि जो हमारा परमात्मा है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको ये महसूस करें कि वो हमारे सामने विद्यमान है, आपके सामने सह शरीर बैठा हुआ है। अब वो फोटो में नहीं है, मूर्त में नहीं है, सह शरीर हमारे सामने मौजूद है। ख्याल से उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाएं और ये ख्याल करें, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। आपका इष्ट जो आपके आंखों के सामने हमेशा आता है, उसको अपने सामने बनाइए, उस पर अपने मन को कंसंट्रेट करिए, उसी को देखिए। ना कोई और शक्ल बने, ना कोई और विचार आपके सामने आए। और जैसे ही आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। फिर अपने विचार को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए। अगर आज ये ध्यान करते हुए, अपने इष्ट की मूर्त बनाते हुए, दिल की हर धड़कन से अपने इष्ट का नाम लेते हुए अगर 100 विचार 1 मिनट में आते हैं, तो कुछ समय बाद
अगर यही प्रैक्टिस आपने जारी रखी, उन विचारों में कमी आएगी और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आप बैठे होंगे और आपका इस सामने होगा, ना कोई विचार होगा ना ख्याल, उसमें ऐसे तल्लीन होंगे, ऐसे खोए होंगे, कितनी मन को शांति मिलेगी, जितना मन पर भार होगा वो हल्का होगा, और ऐसी ऐसी समस्याएं हल होंगी जो जिंदगी में आपने सोचे नहीं होंगे कि ये भी हल होंगी। बहुत सुंदर समा होगा, बहुत मन खुश होगा, मन खुश, आत्मा खुश, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, समाज खुश। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, वो नाम को चुने, बड़े प्यार से बैठिए और ये सुखासन से और ये ध्यान कीजिए कि हमारे मन से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकलता है और वाइब्रेट करता है पूरे शरीर के अंदर। उसके वाइब्रेशंस को महसूस करें, उसकी प्रेजेंस को महसूस करें और उसके आनंद से आनंदित होइए। ये पूरा रास्ता ध्यान योग का आनंद ही आनंद का है। बस थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे जैसे चीजें आपको समझ आती चली जाएंगी, वैसे आपका मन, हमारे शरीर के अंदर आनंद, चैतन्यता, खुशी हमारे मन के अंदर ही, हमारी आत्मा में है। जैसे जैसे उसकी पहचान होती चली जाएगी, उसके नजदीक होते चले जाएंगे, आप आनंदित रहेंगे और सुंदर काम होगा, समाज की बेहतरी होगी और बड़ी सुंदर अवस्था आपकी होगी। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान धर करगा भजन, कर प्रार्थना गुरुदेव से, मिट जाएंगे ये विघ्न सारे। भक्ति भजन हरि नाम से, ध्यान धर करगा भजन, कर प्रार्थना गुरुदेव से, मिट जाएंगे ये कष्ट सारे। भक्ति भजन हरि नाम से, ध्यान धर करगा भजन। जिंदगी में क्या रखा, एक दिन यूं ही मर जाएंगे। जिंदगी में क्या रखा, एक दिन यूं ही मर जाएंगे। धन और दौलत ये इमारत सब यहीं रह जाएंगे। मुक्ति कमा मुक्ति को पाओ, मुक्ति कमा मुक्ति को पाओ।
ये प्रार्थना है आपसे, ध्यान धर कर गा भजन। कर प्रार्थना गुरुदेव से, मिट जाएंगे विघ्न सारे। भक्ति भजन हरि नाम से, ध्यान धर कर गा भजन। रात दिन जपे नारद मुनि, नारायण सुमरण किया। रात दिन जपे नारद मुनि, नारायण सुमरण किया। सैकड़ों को ज्ञान देकर, ज्ञान का वर्णन किया। कोई फर्क रहता नहीं, कोई फर्क रहता नहीं। भक्त और भगवान में ध्यान धर कर गा भजन। कर प्रार्थना गुरुदेव से, मिट जाएंगे कष्ट सारे। भक्ति भजन हरि नाम से, ध्यान धर कर गा भजन। कर दे समर्पण आज इस चौखट पे सर झुका के तू। कर दे समर्पण आज इस चौखट पे सर झुका के तू। कर ले क्षमा की याचना, चरणों में अब लिपट के तू। बैरागी अब कुछ मांग ले, बैरागी अब कुछ मांग ले। अपने गुरु भगवान से ध्यान धर कर गा भजन। कर प्रार्थना गुरुदेव से, मिट जाएंगे ये
कष्ट सारे। भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर करगा भजन। ध्यान धर करगा भजन।
देखिए, हमारा जो सत्संग है वो ऑल वर्ल्ड बेस है इस टाइम पर, और अखिल भारतीय संत सत्संग के नाम से जाना जाता है, इसे बताया। और ये रास्ता अष्टांग योग का रास्ता है। ध्यान योग, ध्यान से आनंद योग, जितने योग चल रहे हैं आज सारे शामिल हैं इसके अंदर। हठ योग, सहज भाव से सहज योग, कोई प्रेशर नहीं, कोई दिमाग पे प्रेशर नहीं। अगर ध्यान के विषय में या आनंद के विषय में भी दिमाग पे प्रेशर डाला तो कोई फायदा नहीं है। वैसे प्रेशर बहुत है दिमाग के ऊपर लोगों के। दो चीजें बहुत जरूरी है, पहला नॉलेज और दूसरा डिसिप्लिन। जिस चीज का रास्ता पकड़े कोशिश करें कि उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और अगर रास्ता आपको अच्छा लगता तो अपनाए इमीडिएटली। भटकाव खत्म करें, भटकना नहीं। उसके बाद जो बताया जाए वो किया जाए, तभी फायदा है। बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया महाराज जी ने हमारे, और गृहस्थियों के लिए रास्ता निकाला। बहुत सिंपल तरीके से बताया, पर बहुत गूढ़ रास्ता है ये। सिंपल है पर इतना सिंपल नहीं है जितना हम लोग समझते हैं कि बहुत सिंपल है, पूजा ले ली और काम बन गया। ऐसा नहीं है किसी भी हालत में। देखिए, कृपा जो है वो 3 कृपाएं होती हैं तब ये रास्ता आगे चलता है, ऐसे नहीं। पहला ईश्वरीय कृपा पूरी है हमारे पास, परमात्मा ने वो मौका दिया हमको, मनुष्य जन्म दिया, सोचने की शक्ति दी, कर्म करने का अधिकार दिया। चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात ही नहीं है। चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद संगत दी, साथ दिया, घर परिवार दिया। और ये जो रास्ता है गृहस्थियों का जरूर है, पर सारे दूसरे लोग भी इसमें शामिल होते हैं और इस चीज को समझ के फॉलो करते हैं। मुझे याद है महाराज जी के टाइम पे बड़ौदा के एक स्वामी जी आए, और वो कैसे आए कि बॉम्बे का भंडारा होने जा रहा था, और मथुरा से एक सत्संगी भाई चढ़े ट्रेन के अंदर एसी 2 टायर में बैठे। बैठते ही वो ध्यान में चले गए। तो जो महाराज जी थे वो ऊपर से नीचे उतरे, कहते तो बता क्या करता है। तो उन्होंने ये कहा कि जी कुछ नहीं करता, नींद आ रही थी तो एक झपकी ले लिया। उसके बाद फिर वो ऊपर से चले गए। दोबारा फिर ये आंख बीच के इनकी गर्दन नीचे हो गई, फिर ध्यान में चले गए। तो फिर वो नीचे आए, कहते नहीं तो बता क्या करता है। उन्होंने बम्बई भंडारे का प्रोग्राम उनको दे दिया कि हम इस प्रोग्राम में जा रहे हैं अटेंड करने। वो अपने आश्रम गए और वहां से बम्बई भंडारे के लिए चले, ये देखने के लिए कि क्या है ये। जिसका इतना गहरा मन लगता हो, क्या चीज ऐसी है। जब वो पवई के अंदर उस टाइम कार्यक्रम हुआ करता था बॉम्बे में, तो जैसे ही वहां पहुंचे और उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू हुआ जहां प्रोग्राम हो रहा था, तो पहुंचते पहुंचते उनके शरीर के रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए। एक एक रोंगटा उनका खड़ा हो गया। और जब वो उस स्थान पर पहुंचे तो महाराज जी थे नहीं, प्रवचन चल रहा था, कैसेट से प्रवचन चल रहा था। तो दिमाग में एक ही चीज आई कि जब कैसेट सुनने के बाद मेरे शरीर के एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो जब उनके सामने पढ़ूंगा तो मेरा क्या हाल होगा। वो जिज्ञासा उनको खींच लाई। जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है। जब तक जिज्ञासा है तब तक चाल है। जिस दिन जिज्ञासा खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। और ये ता उम्र की बात है जिज्ञासा।
बना के रखना ताउम्र, इसलिए कि जब तक चलेगी, क्योंकि माया बहुत है। आज सत्संग में बैठे हैं, बड़े अच्छे भाव आ रहे हैं, बाहर निकले माया ने घेरा। जहां परमात्मा की याद से हटे, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसको माया न घेर ले। प्रॉब्लम बहुत है सारी, और उनसे दूर रहने का, उनको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपने इष्ट के चरणों में 24 घंटे आपका ध्यान लगा रहे। उसके बाद बॉम्बे भंडारे में, दिल्ली भंडारे का उनको मिला कार्यक्रम, वो यहाँ पर आ गया। इन्फॉर्मेशन आई कि स्वामी जी आ रहे हैं, तो महाराज जी ने बड़ा अच्छा उनका अरेंजमेंट किया ठहरने का। अन्न नहीं खाते थे, सारे अरेंजमेंट किया। जब पहला प्रवचन उन्होंने सुना, उसके बाद गांव गए, जाके उन्होंने अपने केश और दाढ़ी जो बिल्कुल सफेद रंग की थी वो निकाल दे, जाके कटवा दिए। कहते सब बेकार, कोई फायदा नहीं है इसका। अपनी कहानी महाराज जी को बताई तो ये पता लगा कि 5 साल की उम्र में उन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़ा और 65 साल की उम्र में इस रास्ते में आए। अपने आश्रम में रहते थे, संग्रह किया करते थे हर चीज का। तो उसके बाद उन्होंने ओपन कर दिया सब। 1-2 साल भंडारे पे आने के बाद कहा जी कि मैं आपसे पूजा लेना चाहता हूं, दीक्षा, नाम लेना चाहता हूं। तो हजारों उनके शिष्य, उसके बाद वो आए, आके महाराज जी के पास बैठे कि मैं आपसे पूजा लेना चाहता हूं। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, तो आश्रम का मालिक है ना, और यहाँ तो ग्रस्त है, कभी रोटी मिलती है कभी नहीं मिलते, तो हमारे आश्रम का अन्न नहीं खाता। हटा दिया, चले गए। ये बात कह के दोबारा आए, आके बैठे, फिर यही बात हुई। कहता नहीं, पूजा तो मेरे को लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये प्रण, हठ योग बोलते हैं इसको, कि प्रण किया तो पूरा करना है, छोड़ना नहीं है। डावाडोल स्थिति नहीं, बिल्कुल भी। कहते तो हमारे आश्रम का अन्न ग्रहण नहीं करता। कहते महाराज जी अपनी थाली से एक टुकड़ा निकाल के दे दो, उसके बाद बाहर जो भी करते हो, आश्रम आते थे, अन्न ग्रहण करते थे। चलता रहा सालों साल। प्रेसिडेंट अवार्डेड, गीता पर अगर बोलना शुरू करे तो महीना बोलते रहे। ज्ञानी जैल सिंह ने, उन्होंने अवार्ड दिया था इसका, गीता पर बोलने का। जब महाराज जी ने उनको खड़ा किया तो कहते आज मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। सिर्फ आंसू आंख पे थे कि सारा पटल मेरा खाली है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये स्थिति थी उनकी। उसके बाद दूसरी पूजा दीक्षा बोलते हैं, जब उसका नंबर आया तो महाराज जी ने कहा भाई तुम पूजा क्यों लेना चाहते हो? पता लगा कि जी पूजा इसलिए लेना चाहता हूं कि परमात्मा की प्राप्ति। कहते क्या गारंटी है यहाँ आने के बाद परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी? क्योंकि बहुत सारे पहलू हैं इसके अंदर, एक पहलू नहीं है। नामदान लेना काफी नहीं है, बहुत कुछ है। तो छूटते कहते हैं कि महाराज जी बैठे हुए थे, वो अपना थाली लेके आए, खड़े हुए थे, फौरन पैरों पे गिर गए। गिर के कहते हैं कि ये गारंटी हो ना हो कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो अपने स्थिति तक तो पहुंचा ही दोगे मेरे को। उसके बाद संग्रह खत्म कर दिया, जो भी आता बांट देते इमीडिएटली। और अपने शिष्यों से कहा कि अगर मेरी समाधि लग जाए तो मेरे महाराज जी से पूछना कि समाधि लगी है, मैं चला गया, उसके बाद मेरा दाह संस्कार करना। ये तो एक दिन का चक्कर नहीं है, पूरी जिंदगी का चक्कर है। जैसे जैसे इस रास्ते में बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे कंसंट्रेशन अच्छा होता चला जाएगा, बहुत से अनुभव होंगे। उन अनुभव में पढ़ना नहीं है कि यहाँ हमारा स्पंदन होता है कि नहीं होता, कोई मतलब नहीं है, हो या ना हो। असली चीज को पकड़ना है। और जितने भी बाहर के कार्यक्रम होते हैं, ये इसलिए होते हैं कि संपर्क बना रहे। घर में बैठने के बाद
सम स्थिति होती है और घर से निकलने के बाद विषम स्थिति होती है। उन विषम स्थिति में अगर आपका मन आपके इसके चरण में लगा हुआ है तो समझिए कि थोड़ा थोड़ा काम शुरू हुआ, पूरा नहीं हुआ, और बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। सिर्फ आने जाने से काम नहीं होगा। अगर कोई सोचता है कि बगैर संपर्क के आने जाने से काम हो जाए तो रास्ता वो नहीं है। पूजा भी 3 प्रकार से होती है। शारीरिक पूजा, हमारी मानसिक पूजा ध्यान योग की, और ध्यान में ही आनंद है, ऐसा नहीं है। जिनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अगर वो सही तरीके से निभा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं निभाते तो काम नहीं बनता, उससे ना बनेगा। हर इंसान को अपने साथी भाई को आगे बढ़ाना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात आके कहे, और बात कहे, सिस्टम फॉलो करें। अगर सिस्टम फॉलो करेंगे तो इतना सिंपल रास्ता है ये कि बड़े आराम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर फॉलो नहीं किया तो घूमते रहिए। तो ये है। तो कल, आज से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, रात से शांति पाठ शुरू होगा। कल सारा दिन कार्यक्रम है, परसों सारा दिन कार्यक्रम है। जो नए भाई लोग हैं अगर आके सुनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो नॉलेज रखना हर चीज की बहुत जरूरी है, और उसके बाद फॉलो करना ये और ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने कहा, ईश्वरी कृपा, गुरु कृपा, उसके बाद निज कृपा आती है। निज कृपा का मतलब कि जैसे आप चलेंगे वैसे रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। अगर आप ठीक तरीके से चले तो ठीक रिजल्ट आएगा, नहीं तो आप चलते रहिए, आपको रिजल्ट हासिल नहीं होगा। इसी के साथ है ना, कार्यक्रम बहुत अच्छा शुरू हुआ है, और सभी से मेरी आग्रह है कि सारे प्रोग्राम समय से अटेंड करेंगे तो आपको लाभ होगा, खाली नहीं जाएंगे। धन्यवाद।